हेलो स्टूडियो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई लिखाई मस्त चल रही होगी और आप लोग जो है अपने गोल के लिए काफी मेहनत भी कर रहे होंगे। पर हमें कई सारे बच्चों के ये कमेंट आए कि सर हम क्या करें सीयूटी जनरल टेस्ट के लिए। जनरल टेस्ट में हमें समझ में नहीं आ रहा कि सर कहाँ से पढ़ना है, और अगर उसको पढ़ भी रहे हैं तो कैसे हम उसको हमेशा याद रखें, क्योंकि इतनी सारी सर सोर्सेज होते हैं, इतनी सारी न्यूज़ होती है, इतने सारे जीके के फैक्ट्स होते हैं, उनको हम कैसे याद रख सकते हैं और कैसे हम रिजल्ट जो है अपना इंप्रूव कर सकते हैं अगर हम जनरल टेस्ट में अच्छा मार्क्स लेकर के आते हैं। तो यही सारे जो क्वेश्चन है ये मैक्सिमम एस्पिरेंट्स के अंदर होता है। बहुत सारे विद्यार्थी हमसे ये पूछते भी हैं और हम भी इस चीज़ पे इसके लिए काम करते हैं और हम उन्हें उस दिशा में ट्रेन करते हैं और गाइड करते हैं, जिससे उनका जो ये भय है और ये जो कंफ्यूजन ये क्लियर हो जाए। तो आप वीडियो को एंड तक देखो और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपको चीजें करनी है जिसकी वजह से आपके जो जीटी का फियर है या फिर सीयूटी जनरल टेस्ट के अंदर आपको जो मार्क्स बढ़ाने हैं वो मार्क्स कैसे बढ़ पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला क्या है कि एग्जाम को आपको समझना है। एग्जाम को समझने का मतलब यह है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम की मार्किंग स्कीम क्या है और इस एग्जाम में क्या क्या सब्जेक्ट्स कवर्ड है। ये तीन चीजें अगर आपने समझ ली तो आपका जो पेपर है आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। कैसे? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से आप ये समझ लेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस इनके। एक ऐसे क्वेश्चन है जो कि रेपिटेटिव है, जैसे अगर आप पेपर को देखें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को तो आपको ये देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन इनके जो होते हैं वो सुपरलेटिव के होते हैं। सुपरलेटिव मतलब फर्स्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट, डीपेस्ट, जैसे हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। या फिर अगर आपसे पूछ देंगे हु वाज द फर्स्ट टू विन नोबेल प्राइज, तो ये आपका एक सब्जेक्ट का एरिया है जो आपको समझ में आएगा। और ये आपको समझ में आएगा कैसे? जब आप अपने सिलेबस को पूरा देखेंगे। तो अगर आपने सिलेबस नहीं देख रखा है और आपको जीटी का सिलेबस नहीं पता है तो आप जो है जनरल टेस्ट का वीडियो देखिए जिसके अंदर हमने सिलेबस का पूरा एक्सप्लेन किया है। और सिलेबस देखने के बाद पीवाईक्यू देखना मत भूलें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या है, कैसे आपसे क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के नेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है यू हैव टू रीड सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये दोनों सारी चीजें आप करिए, उससे आपको समझ में आएगा। अगला इज मार्किंग स्कीम। लोगों को पता ही नहीं कि इसमें सर नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर इसमें आप ध्यान दें, नेगेटिव क्या है? +5 एक क्वेश्चन सही करने पे और -1 नेगेटिव करने पे, ठीक है ना। क्वेश्चन अगर नेगेटिव हो जाएगा अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्किंग स्कीम भी पता होनी चाहिए। पता चला आपने सब तुक्का मार दिया और आपके माइनस मार्क्स हो गए, तो आपको किस एक्यूरेसी के साथ करना है कि आपका नेगेटिव कम रहे, ये इज द मेन चैलेंज। तीसरा, सब्जेक्ट्स कवर। क्या आपने वो सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लिए हैं? सब्जेक्ट्स कवर का मतलब कि सब्जेक्ट्स के अंदर सब टॉपिक्स, ठीक है। क्या आपने इकोनॉमिक्स, अगर आपका डोमेन है तो आपके सारे टॉपिक्स कवर किए हैं? अगर आपका फिजिक्स है तो पूरा डोमेन कवर किया है कि नहीं किया है? या फिर अगर हम जीटी की स्पेसिफिकली बात करें तो क्या आपने लॉजिकल एबिलिटी पूरी करी है कि नहीं करी है? न्यूमेरिकल एबिलिटी पूरा किया है कि नहीं किया है? जीके के अंदर क्या क्या चीजें आती है वो कवर की है कि नहीं की है? करंट अफेयर्स के अंदर क्या क्या आता है ये कवर किया है कि नहीं किया है? ये तीन चीजें हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे हम एग्जाम के पैटर्न को समझाते हैं और उसके बाद अपनी स्टडी को हम प्लान करते हैं। और प्लान करते कैसे हैं कि हम हर सब्जेक्ट के लिए क्या करते हैं एक टाइम देते हैं। हम हर सब्जेक्ट के लिए क्या करते हैं? एक टाइम देते हैं, टाइम एलोकेट करते हैं कि कैसे हम अपने 24 घंटे में से ऐसा प्रिपेयर करें कि हम सबके सब्जेक्ट्स के साथ जस्टिफाई कर सके अपने पढ़ाई को। कुछ लोग दिन भर वही पढ़ते रहते हैं जो उनको अच्छा लगता है। जैसे किसी को अगर मान लेते हैं फिजिक्स बहुत अच्छा लगता है तो दिन भर फिजिक्स ही पढ़ते रहेगा, केमिस्ट्री लगता है तो केमिस्ट्री पढ़ता रहेगा। तो ये सामान्य सा एक बात है जिसके अंदर जो चीज आपको बढ़िया लगती है आपको बार बार उसे पढ़ने का मन करता है। पर अगर किसी भी कंपटीशन को आपको क्रैक करना है तो आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा जो कि आपको नहीं भी पसंद है। हो सकता है कि केमिस्ट्री के अंदर किसी लोगों को इनऑर्गेनिक नहीं पसंद हो, पर आपको वो पढ़नी पड़ेगी क्योंकि आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं। तो बेसिकली आपको प्लान करना है कि कौन सा आपको एरिया कैसे पढ़ना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रेगुलर रिवीजन। रिवीजन इज मस्ट। अगर आप एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं टाइम और मेमोरी का, तो सबसे ज्यादा आपको याद पहले रहता है, फिर धीरे 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 ये नीचे आते रहता है। पर अगर आप देखिए कि अगर आप डेली रिवीजन करते हैं तो आप हर बार जैसे ये नीचे आ रहा होता है आप इसको एक पुश दे देते हैं, फिर ये नीचे आ रहा होता है फिर आप पुश दे देते हैं और कुछ टाइम के बाद ये आपको याद हमेशा रहेगा। तो अगर आपने रेगुलर रिवीजन नहीं किया है तो रेगुलर रिवीजन मस्ट है।
आप गोल्स बना सकते हैं कि मंडे टू सैटरडे आप सारी चीजों को पढ़िए, संडे में 2 घंटा निकालिए जो मंडे से सैटरडे आपने जो चीज पढ़ी है उसको रिवाइज करने के लिए। कोई भी नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पुराने टॉपिक को रिवाइज करिए, उसको इंटर रिलेट करने की कोशिश करिए। ये कुछ तरीके हैं जिससे आप क्या करेंगे, अपने रिवीजन को और अच्छा करेंगे। रेगुलर रिवीजन इज मस्ट, क्योंकि उसके बाद ही चीजें आपको अच्छे से याद रह सकती हैं, वरना याद रहना थोड़ा मुश्किल होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं क्या है। अपनी वीकनेसेस को मजबूती में चेंज करिए। सबकी कुछ ना कुछ वीकनेस होती है, किसी का कोई टॉपिक बहुत मजबूत होता है, किसी का कोई टॉपिक बहुत कमजोर होता है, किसी का इंटीग्रेशन अच्छा होता है, किसी का डिफरेंशिएशन अच्छा होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, अपने एक मजबूत टॉपिक को भी आपको आपको उस पर तो प्रैक्टिस करना ही है, और आपके कमजोर टॉपिक पे आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और उसको भी अपना मजबूत करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी उस सब्जेक्ट की स्पेशलाइज्ड बुक है उनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और उससे आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप देखिए तो जीटी की कुछ किताबें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, और अगर आपको बुक्स के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका रिप्लाई भी दूंगा कि कौन सी जीटी की बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो बुक पे भी आप फोकस कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज आप देख सकते हैं कि अगर आपको किसी भी टॉपिक में जीटी के डाउट हो रहा है, मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में चीजें समझ में नहीं आ रही, तो हमारे ही वीडियोस देख लो, उसके अंदर आपको डेली लाइव क्लासेस के अंदर डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस चलती हैं, और उसके अंदर मॉक टेस्ट भी चलते हैं, और उसमें जो इंटीग्रेशन होता है करंट विद स्टैटिक, उससे ही मैक्सिमम चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो आप ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स वीडियोस हमारे देख सकते हैं, और वो इसी के अंदर क्या आएगा, एजुकेशनल वीडियोस टू इंप्रूव। ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर अगर आपको मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है तो मॉक टेस्ट भी जरूर प्रैक्टिस करें। चलिए इसके बाद हम देखते हैं, स्पेसिफिक टॉपिक मैंने बना रखा है मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। दिन रात पढ़ रहे हो, रात दिन एक कर दिया है, पढ़ पढ़ करके आंखों के नीचे एकदम काले गड्ढे आ चुके हैं, और आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही है, पर रिजल्ट आया है ना, और कुछ लोगों का फिर हमारे पास मैसेज आया कि सर हमने इतना पढ़ाई किया फिर भी हमारा नहीं हुआ। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि आप खुद को इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे हैं, खुद का इवैल्यूएशन नहीं है। खुद का इवैल्यूएशन का मतलब कि मेरी क्या परफॉर्मेंस सही है, क्या मैं, ऐसा तो नहीं है कि बहुत जो ज्यादा आता है उसको बार बार पढ़ रहा हूं, मैं अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पर काम कर रहा हूं कि नहीं, मेरे क्या टॉपिक्स मजबूत है, मेरे क्या टॉपिक कमजोर है, किसको रिवीजन चाहिए, ये सब कहां से आएगा, ये सब आएगा मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस टेस्ट बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है आपके प्रिपरेशन का, और अगर आप मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको एक मॉक फ्री मिल जाएगा, वो है 6394487896। ठीक है ना, 6394487896। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, और उसके बाद आपको एक मॉक फ्री मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी और डाउट है तो भी आप हमसे इस व्हाट्सएप पे या कॉल के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप ये मॉक देखें तो ये मॉक वैसे ही है जैसे आपके ओरिजिनल पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हमने उनको ध्यान में ही रख के बनाए हैं। और मॉक टेस्ट का वीडियो सीरीज भी चल रहा है, तो मॉक टेस्ट की वीडियो सीरीज में अगर आप देखें तो उनके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें, उसको लगातार देखने से आपको ये होगा कि आपको चीजों का इंटीग्रेशन समझ में आएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के देखने के बाद वो चीजें आपको ये समझ में आएंगी कि क्वेश्चन ऐसे क्यों बनाए जा रहे हैं और आपको किस हिसाब से पढ़ना है। तो मॉक टेस्ट जरूर पढ़ें, है ना, और उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। चलिए नेक्स्ट, अगर आप देखिए तो अपने आप को इस एग्जाम में अपडेटेड रखना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा सेक्शन है जो मैंने अलग से इसीलिए लिखा था, अपने आप को अपडेटेड रखना बहुत जरूरी है। और अपडेशन आपको मांगता है किसमें, करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में आपको अपने आप को अपडेटेड रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप उसको जीके से कर सकते हैं, कौन पहला सदस्य बना कहां का, ठीक है ना, या फिर कोई पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई करंट में, अब उस कंट्री की करंट, उस जिस कंट्री की चुनी गई उसकी करेंसी क्या है, उसकी कैपिटल क्या है। तो आप करंट अफेयर्स को अगर ऐसे आप रिलेट नहीं करोगे तो आपके लिए हर एक टॉपिक बहुत मुश्किल हो सकता है। पर अगर आप करंट अफेयर्स, क्योंकि डेली चेंज होता रहता है, ये एक ऐसा सेक्शन है जिससे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपको अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सीयूटी यूजी के अंदर जो हमारा जीटी का सेक्शन है उसके अंदर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये कुछ बेसिक तरीके हैं जिन्हें आपने रेगुलरली फॉलो किया, और अपना एक रिवीजन प्लान बहुत अच्छा बनाया, अपने आप को अपडेटेड रखा, मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस की, अपने सब्जेक्ट्स को जाना, ठीक है ना, एग्जाम पैटर्न को समझा, तो बिलीव मी आपको सीयूटी जीटी में अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं हो सकता, और आप फुल नंबर भी ला सकते हैं।
मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया था कि कैसे सीयूटी जीटी में 250 प्लस नंबर लेकर के आए, तो आप उस वीडियो को इस आई बटन पे भी देख सकते हैं कि आप उस वीडियो में कैसे आपको 250 प्लस लाने हैं। पर अगर आपके लो स्कोर आ रहा है तो इससे आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि एक टेस्टेड तरीका है जिससे आप अपने नंबर्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज से वीडियो यहीं तक दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे बने रहे, क्योंकि हम ऐसे ही आपके ही टॉपिक पे एक सवाल लेकर के आते हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन होती है, और उस कंफ्यूजन पे हम वीडियो बनाना अपना फर्ज समझते हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर करना भी हमारा फर्ज है। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।